नमस्कार साथियों, एसएम स्टडी 333 में आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बातों पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। प्रत्येक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन भारतीय संविधान से रहता ही है। चलिए साथियों, तो बात करते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा भारतीय संविधान के जो है कुल 22 भाग है। कितना है? 22 भाग। कुल कितना है? 22 भाग। जिसमें भाग वन की बात करेंगे, भाग वन की जो बात करेंगे साथियों, वो जो है भारतीय संविधान के भाग वन में संघ संघ एवं राज्य से संबंधित है। संघ एवं राज्य से संबंधित है। उसके बाद भाग दो की बात करेंगे। भाग दो की जो बात करेंगे वो नागरिकता संबंधी है। क्या? नागरिकता। नागरिकता संबंधी है। जो अनुच्छेद जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 को दर्शाता है। 5 से 11 को दर्शाता है। और वही भाग वन की जो बात करेंगे वो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक को दर्शाता है। और नागरिकता जो भाग दो में निहित है, भारतीय संविधान के भाग दो में नागरिकता को निहित किया गया है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक को दर्शाते हैं। उसके बाद अगर हम भाग तीन की बात करेंगे, भाग तीन के जो मूल अधिकार से संबंधित है। क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? मूल मूल अधिकार से संबंधित है। अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो इसे इसे 12 से लेकर के, यानी 11 के बाद 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक को में दर्शाया गया है। ओके, जैसे कि अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, उसी प्रकार अनुच्छेद 35 तक के मूल अधिकार से संबंधित है। उसके बाद फिर अगर हम बात करेंगे भाग 4 के बारे में, तो भारतीय संविधान के भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दर्शाता है। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दर्शाते हैं। जो अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक को इसमें निहित किया गया है। उसके बाद फिर फिर क्या है, तो 4 के बाद 4 भाग क भी है। क्या? 4 क। जो 4 क जो है, जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के बारे में दर्शाता है। यानी कि भारतीय जो क्या कहते हैं, जनता है, लोग हैं, उसके मूल कर्तव्य क्या सब है उनका, उसके बारे में दर्शाता है। भारतीय नागरिक का जो मूल कर्तव्य है वही भाग 4 क में दर्शाया गया है। मूल कर्तव्य के बारे में मूल कर्तव्य के बारे में दर्शाया गया है। ओके साथियों, जो अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो इसे अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। क्या है? मूल कर्तव्य के बारे में दर्शाया गया है। भाग की बात करेंगे तो भाग 4 क हुआ, और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51 क हुआ। चलिए, तो फिर हम बात करते हैं अगला भाग 5 के बारे में। क्या? भाग 5। अगर भाग 5 के बारे में बात करेंगे, जो आपको क्या कहते हैं, संघ से संबंधित है। क्या? संघ से संबंधित है। यहाँ पे लिखेंगे संघ। अनुच्छेद की बात करेंगे तो ये जो अनुच्छेद है 52 से लेकर के 151 तक के बीच में दर्शाता है। 52 से लेकर के 151 तक ये दर्शाते हैं। ओके, चलिए, तो फिर हम भाग क्या कहते हैं, भाग 6 के बारे में बात करते हैं। भाग 6 जो है ये केवल राज्य से संबंधित है। क्या? केवल राज्य से संबंधित है। राज्य से संबंधित है। अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 152 से लेकर के ये 152 से लेकर के ये 237 तक दर्शाते हैं। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं तो कुछ, अगर हम भाग 9 के बारे में बात करते हैं, जो कि एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, भाग 9। ठीक है, भाग 9 के बारे में बात करते हैं तो भाग 9 जो है साथियों, ये पंचायत से संबंधित है। क्या? पंचायत से संबंधित है। और अनुच्छेद की बात करेंगे
तो ये अनुच्छेद 243 में है। क्या है? 243 में है। ओके साथियों, और साथ ही मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। जैसे आपको बताएगा कि क्वेश्चन में जो भारतीय संविधान में नागरिकता को किस भाग में दर्शाया गया है, किस भाग से संबंधित है, भारतीय में नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है, तो आप क्या करेंगे, तो ऑप्शन में 2 रहेगा, आप 2 मार सकेंगे। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो नागरिकता का अनुच्छेद 5 से 11 है। उसी प्रकार मूल अधिकार की बात करेंगे तो 12 से 35 है, जो भाग 3 में है। ओके साथियों।